नमस्ते। केशव पर हम बात कर रहे थे और केशव वही हैं जो अलंकारों के लिए कहते हैं कि भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मित। तो केशव अलंकारवादी आचार्य हैं, केशव रीतिबद्ध कवि हैं और जो रीति काव्यांग की परंपरा का जिन्होंने अपने सृजन में निर्वहन किया है वो आचार्य हैं केशव। केशव भक्तिकाल के परिसीमन में भी रखे जाते हैं और अपनी काव्यांग निरूपण पद्धति के लिए वे रीतिकाल में रीतिबद्ध काव्यधारा की श्रेणी में भी रखे जाते हैं। देखिए, ये जो वर्गीकरण है वो अध्ययन सौलभ्य की दृष्टि से किया गया है और जब हम केशव को देखते हैं, चाहे उनकी रामचंद्रिका ले लीजिए, चाहे अन्य ग्रंथ ले लीजिए, तो उनमें छंदों से संबंध में, अलंकारों के संबंध में और काव्यांगों के संबंध में एक जो लक्षण उदाहरण ग्रंथों की परंपरा है उसका निर्वहन वहाँ पर मिलता है। तो जो रीति निरूपण की जो प्रवृत्ति रही है, जिसमें काव्यात्मा के पद पर सुशोभित करने की बात करने वाले जो काव्यांग हैं उन पर भी बात की गई है, उन सभी अंगों पर केशव बात करते हैं। केशव की रामचंद्रिका के कुछ अंश हम देख रहे थे जो कि महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के BA द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में भी समावेशित हैं। साथ ही केशव उस दृष्टि से भी विषय है महत्वपूर्ण है, जब स्नातकोत्तर की कक्षाओं में हम केशव को पढ़ते हैं, वहाँ जब MA उत्तरार्ध में हम निबंध का प्रश्न पत्र पढ़ते हैं और जो लघु टिप्पणियाँ आती हैं उसमें भी केशव का अध्ययन करना ज़रूरी जान पड़ता है। नेट इत्यादि परीक्षाओं के लिए तो केशव महत्वपूर्ण है ही। रामचंद्रिका का अध्ययन कर रहे हैं हम और रामचंद्रिका को पढ़ते हुए हमने जाना कि इसी ग्रंथ के आधार पर केशव को कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। हमने पहले के कुछ कालांशों में जाना कि क्यों कहा जाता है। देखिए, जब केशव काव्य सृजन करते हैं, जब वो लिखते हैं तो वहाँ पर कवि कर्म का निर्वहन उतना नहीं करते हैं जितना आचार्यत्व का निर्वहन करते हैं। उनके पद्य को समझने के लिए विभिन्न विषयों का ज्ञाता होना पड़ेगा, उनके पद्य को समझने के लिए काव्यांग विशेष की जानकारी होनी पड़ेगी। वो एक ही जो छंद है, एक ही जो पद है, उसमें इतनी सारी जानकारियाँ, तथ्य वहाँ पर भर देते हैं कि एक सामान्य जो पाठक है वो उसके अर्थ तक नहीं पहुंच पाता। इसीलिए केशव कठिन काव्य के प्रेत माने जाते हैं। छंदों का अजायब घर है केशव की रामचंद्रिका। ये हम बहुत बार इसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। बहुत प्रकार के छंदों का प्रयोग जो है केशव ने अपनी रामचंद्रिका में किया है। तो केशव की रामचंद्रिका के अंश हम देख रहे थे और इन अंशों में हमने कुछ अंश हम देख चुके हैं। सीता दर्शन पर हमारी जो पिछली कक्षा है, पिछला जो कालांश है वो समाप्त हुआ था और वहाँ पर हमने देखा कि हनुमान जब सीता को देखते हैं, सीता दर्शन करते हैं, तो उन्हें कैसी अनुभूति होती है और कैसा जो दृश्य चित्र है वहाँ पर केशव खींचते हैं। हमने ये देखा जिसमें वो कहते हैं, धरे एक बेनी मिली मेल साड़ी, कि एक चोटी जिसने रखी हुई है, बनाई हुई है, और मेले वस्त्र, मेली साड़ी जिसने पहन रखी, ऐसी वहाँ पर सीता है। तो ये पद हम देख चुके हैं, इसलिए दोहराव यहाँ पर अनपेक्षित है। आगे का हम पद देखते हैं जो कि जिसके लिए केशव की रामचंद्रिका जानी जाती है, संवाद योजना के लिए। वहाँ नाटकीय संवाद योजना है, परिचयात्मक संवाद योजना है, विवरणात्मक है, वहाँ पर प्रभाव उत्पन्न करने वाली शैली में जो संवाद योजना है, सूचनात्मक है, घटना प्रधान है। बहुत सारे जो विषय हैं, बहुत सारी विशेषताएं केशव की संवाद योजना रखती है। तो उसी तरह का एक संवाद है, उसमें सीता हनुमान संवाद, अंगद रावण संवाद, राम हनुमान संवाद, ये सारे संवाद बहुत महत्वपूर्ण बन पड़े हैं। उसी क्रम में ये संवाद है सीता हनुमान संवाद, और जब हम इस पद को देखेंगे तो ये पद्धतिका छंद में लिखा गया है। बहुत सारे छंदों का प्रयोग किया है। यहाँ व्याकरणात्मक दृष्टि से आपको हर छंद की विशेषता जानना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप ये ध्यान रखें तो बेहतर होगा कि कौन कौन से छंदों का प्रयोग केशव ने रामचंद्रिका में किया है। तो ये पद जब हम देखते हैं तो उसमें हनुमान जो हाथ जोड़कर कहते हैं
सीता के पहले पद में दर्शन किए हैं और अब वो सीता के सामने उपस्थित हैं। वो कह रहे हैं कर जोरी कयो, कर मतलब हाथ, हाथ जोड़कर वो कहते हैं हो पवन पूत, मैं कौन हूँ, पवन पुत्र हनुमान हूँ। अपना परिचय वो वहाँ पर दे रहे हैं कि हो पवन पूत, मैं कौन हूँ, पवन का जो पुत्र है, वायु पुत्र जो है, मैं वो हनुमान हूँ। जिये जननी जानो रघुनाथ दूत, कि हे माता तुम हृदय से ये सत्य जानो कि मैं रघुनाथ का, श्री राम का दूत हूँ, सेवक हूँ, और उन्होंने मुझे दूत के रूप में आपके पास भेजा है। तो देखिए यहाँ पर ये कहने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, क्योंकि सीता अशोक वाटिका में रह रही है, रावण ने उन्हें बंदी बना रखा है, और सीता के लिए सहज ही विश्वास करना आसान नहीं है किसी पर, क्योंकि रावण उन्हें पहले से ही बहुत अधिक प्रलोभन दे चुके हैं। तो सीता इतनी आसानी पर किसी से विश्वास नहीं करने वाली है, इसीलिए वो वहाँ पर अपना परिचय दे रहे हैं, जिये जननी जानू रघुनाथ दूत, की हे माता आप हृदय से जानिए कि मैं श्री राम का दूत हूँ, मैं सेवक हूँ उनका, और दूत के रूप में भेजा गया हूँ। रघुनाथ कौन, दशरथ नंदन। तो वहाँ पर सीता सवाल कर रही हैं कि कौन रघुनाथ, वो अनजान बन रही हैं क्योंकि विश्वास नहीं कर सकती वो किसी पर, तो पूछ रही हैं वो कौन रघुनाथ। तो हनुमान उत्तर देते हैं दशरथ नंद, कि जो दशरथ के पुत्र हैं, मैं उन राम की बात कर रहा हूँ, मैं उन रघुनाथ की बात कर रहा हूँ। दशरथ कौन, अगला प्रश्न सीता भी इतनी आसानी से नहीं मानने वाली है। वो पूछ रही है कि कौन दशरथ, मैं नहीं जानती कौन से दशरथ की बात कर रहे हैं। अज तनय चंद, कि जो राजा अज के पुत्र हैं चंद्रमा के समान, मैं उन दशरथ की बात कर रहा हूँ। यहाँ हनुमान अपना उत्तर यहाँ पर सीता को दे रहे हैं। के ही कारण पठ ये यही निकेत, इस घर, इस जगह, निकेत का मतलब होता है घर, लेकिन यहाँ पर इस स्थान पर आखिर तुम क्यों आए हो, कहीं कारण पठे, या फिर क्यों भेजे गए हो, इस स्थान पर क्यों आए हो। निज देन लेन संदेश हेत, कि मैं अपना संदेश तो देने आया हूँ और आपका संदेश लेने हेतु, हेतु मतलब इस कारण से मैं यहाँ पर आया हूँ। तो निज देन, अपना देने, आपका लेने मैं यहाँ पर आया हूँ। क्या लेने आया हूँ, संदेश लेने आया हूँ। गुण रूप सील शोभा सुभाव, देखिए सवर्ण की आवृत्ति है दंत स की, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार माना जाएगा। गुण रूप सील शोभा सुभाव, कछु रघुपति के लक्षण बताओ, कि अच्छा ठीक है, तुम जिन रघुनाथ की बात कर रहे हो, जिन रघुपति की बात कर रहे हो, जिन श्री राम की बात कर रहे हो, उनके गुणों के बारे में, उनकी शोभा, उनके रूप के बारे में और उनके व्यक्तित्व के बारे में, सील मतलब व्यक्तित्व, चरित्र, या उनकी महिमा, शोभा यहाँ उनकी महिमा के बारे में कुछ मुझे, और उनका स्वभाव कैसा है उनके बारे में मुझे बताओ। तुम ऐसा करो कि ये जो रघुपति हैं उनके लक्षण, उनकी चारित्रिक विशेषताएं कुछ मुझे बताओ। तो ये यहाँ पर सीता और हनुमान का संवाद रूप में, प्रश्नोत्तर शैली में यहाँ पर संवाद हो रहा है, और जब ऐसे संवाद योजना को देखते हैं तो बहुत रुचिकर बन जाती है। इस पद को पढ़ने में निसंदेह आपको भी बहुत आनंद आया होगा और जल्दी से इसका अर्थ समझ में आ गया होगा। तो ऐसे जो संवाद योजना करने में महारत हासिल है एक तरह से केशव को, हम ये कह सकते हैं। और रामचंद्रिका में जगह जगह पर ऐसी शैली का प्रयोग केशव करते हुए नजर आते हैं। तो सीता के विविध प्रश्न हैं, सीता की जो शंका है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है कि सीता सहज ही विश्वास क्यों नहीं कर सकती, विपरीत परिस्थितियाँ हैं, और इसीलिए वो नाना प्रश्न जो हैं, अनेक प्रश्न जो है वो हनुमान से करती हैं, और हनुमान भी इसमें पारंगत हैं, और वो सीता को, जानकी को पूरा जो है आश्वासन देने का और उनकी शंका को समाप्त करने का यहाँ प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ जब हम देखते हैं तो यहाँ पर उपमा अलंकार है और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। पूत, दूत, नंद, चंद, अंत्यानुप्रास अलंकार का भी प्रयोग यहाँ पर देख पा रहे हैं आप। तो इस प्रकार का प्रयोग यहाँ पर केशव ने किया है। अगला पद लेते हैं जिसमें हनुमान रावण संवाद है। ये संवाद निरंतर
चलता जा रहा है। देखिए पहला जो संवाद था और इसमें भी प्रश्नोत्तर शैली में ही संवाद यहाँ पर किया जा रहा है। विजया छंद का प्रयोग है, विजय नहीं विजया पढ़ें, विजया छंद का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। रे कपि कौन तू, तो यहाँ पर रावण की सभा में जब हनुमान हैं उनसे रावण प्रश्न कर रहा है कि रे कपि कौन तू, कि हे वानर कौन है तू। तो वो उत्तर देते हैं अच्छ को घातक, कि जिसने अक्षय कुमार को घात किया, जिसका वध किया, वही हूँ मैं हनुमान। कि हनुमान कौन है, कि जिसने अक्षय कुमार को घातक किया, जो अक्षय कुमार को मारने वाला जो पराक्रमी था, जो वीर था, मैं वही हनुमान हूँ। और दूत बलि रघुनंदन जू को, जू मतलब जू आदर सूचक शब्द है, राजा के लिए या जो प्रभावशाली व्यक्तित्व होते हैं आदर के लिए शब्द प्रयुक्त होता है। तो मैं वही हूँ जिसने अक्षय कुमार का वध किया और जो बलि, जो वीर, जो रघुनंदन हैं, जो राम हैं, उनका मैं दूत हूँ, उनका मैं सेवक हूँ। और मैं दूत हूँ कि कोई संदेश लेकर मैं यहाँ तक आया हूँ। को रघुनंदन रे, रावण भी अहमक है, दम्भी है, तो वो पूछता है कौन रघुनंदन, किस रघुनंदन की बात कर रहे हो। तो हनुमान उत्तर देते हैं त्रिशिरा खरदूषण दूषण भूषण भू को, कि वही जिसने त्रिशिरा खर और दूषण जैसे भूषण, जो तुम्हारे अलंकार हैं, जो वीर है तुम्हारी सभा के, तुम्हारे वंश के, उनको जिसने मारा है, मैं उनका दूत हूँ। तो यहाँ पर जो हनुमान जो है रावण को वहाँ पर भयाक्रांत भी कर रहे हैं, बता रहे हैं कि तुम्हारा जिसने नुकसान किया है, तुम्हारे वंश का जो घातक है, मैं उन्हीं रघुनंदन का दूत हूँ। सागर कैसे तरो, अब रावण की चिंता है कि इतना विशाल सागर है, आखिर उसे पार करके आना लगभग ऐसा असंभव है, तो तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे। तो रावण यहाँ पर प्रश्न कर रहे हैं सागर कैसे तरो, कि सागर को कैसे पार किया। जैसे गोपद काज, कि ये उसी तरह मैंने किया जैसे कि गाय का जो खुर होता है, उसी प्रकार समुद्र को गाय के खुर के बराबर मैंने खड्डा समझा और उसी की भांति उसे पार कर लिया। मेरे लिए जरा भी ये मुश्किल कृत्य नहीं था। गाय का खुर जितना छोटा होता है उसी प्रकार मैंने इस सागर को पार कर लिया, उतना छोटा खड्डा जान के उस सागर को पार कर लिया। काज कहा, कि यहाँ क्यों आए हो, आगे सवाल कर रहे हैं, रावण सवाल कर रहा है कि काज कहा, किस कारण से तुम यहाँ आए हो। तो हनुमान उत्तर दे रहे हैं सीए चोर ही देखूं, कि सीता जी के चोर को मैं यहाँ देखता फिर रहा हूँ, कि किसी ने सीता जी को चुरा लिया है और मैं उस चोर को ढूंढ रहा हूँ, उसकी खोज में कर रहा हूँ। कैसे बंधायो, रावण फिर पूछ रहे हैं अच्छा ठीक है, ये सब तो तुम करने आए हो, लेकिन तुम बांधे क्यों गए हो, बांध कर क्यों लाए गए हो मेरी सभा में। जो सुंदरी तेरी दुई द्रग सोवत, छुई होगा यहाँ पर, कि जो मैंने तुम्हारी सुंदरी को, तुम्हारी स्त्री को मैंने सोते हुए देख लिया और इस प्रकार एक पाप कर्म मुझसे हो गया। इसलिए इस पाप कर्म के चलते, क्योंकि मैंने किसी स्त्री को सोते हुए देखा, पराई स्त्री को, तो इस पाप कर्म के चलते मुझे बंदी बनना पड़ा। तो देखिए ये रावण और हनुमान का संवाद है। हनुमान प्रकारांतर से तंज कस रहे हैं रावण पर, उन्हें बहुत सारी चीजें बातों ही बातों में सिखा रहे हैं कि तुमने कितना बड़ा पाप कर्म किया है। यहाँ हनुमान की दृष्टि वैसी नहीं थी, उन्होंने उनकी स्त्री को देखा या ऐसा, लेकिन वो उन्हें प्रकारांतर से समझाने की चेष्टा कर रहे हैं कि पराई स्त्री को देखना ही दुष्कर्म माना जाता है, तो तुम तो उसका हरण करके लाए हो। तो ये बात है। जब हम इसमें देखते हैं, देखिए आक्षेप लगाया जा रहा है हनुमान के द्वारा रावण पर, इसलिए आक्षेप अलंकार भी यहाँ पर माना जाएगा। और बाकी अनुप्रास और उपमा अलंकार की छवि यहाँ पर देख सकते हैं। छंद विजया है और भाषा ब्रजभाषा का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। आगे हनुमान और राम की चर्चा है। यह संवाद योजना नहीं है, लेकिन चर्चा में जो हनुमान हैं वो राम को सीता के बारे में बता रहे हैं। देखिए रामचंद्रिका में बहुत सारे
जो प्रसंग हैं, लेकिन उसमें तारतम्यता नहीं है। ये एक उसकी कथात्मकता में, प्रबंधात्मकता में एक बाधा उत्पन्न करती है। तो आगे हम इन पदों के बाद तुरंत हम देख रहे हैं हनुमान राम चर्चा। तो वहाँ पर हनुमान राम को बता रहे हैं कि सीता वहाँ पर अशोक वाटिका में रावण के जो महलों में वहाँ पर कैसे रह रही है, वो किस प्रकार अपने दिन और रात वहाँ पर निर्वहन कर रही है। तो यहाँ पर कहते हैं श्री राम के पास पहुँचने पर कि भौरनी जो भ्रमत रहती बन बिथिकनी, कि हनुमान श्री राम से ऐसा कह रहे हैं कि जिस प्रकार जो भ्रमरी है वो वन में, कानन में, उपवन में निरंतर घूमती रहती है। बिथिकनी का मतलब है जो निरंतर वहाँ पर घूमती रहती है। उसी प्रकार जो सीता है वो भी मन से विकल है, बेचैन है, और जो राम का जो स्मृति रूपी जो वन है या बीते दिनों की जो स्मृतियां हैं वो उन्हीं में भटकती रहती है। वन बिथिकनी, जिस प्रकार वन में भटकती रहती है, उसी प्रकार जो सीता है वो राम की स्मृतियों रूपी जो वन है, जो उपवन है, उसी में वो निरंतर भटकती रहती है। हंसिनी जो मृदुल मृणालिका चाहती है, मृणालिका है यहाँ पर री आएगा, तो हंसनी, जो हंस जो है वो जिस प्रकार निरंतर कमल नाल की चाहना करता है, उसी प्रकार सीता भी जो रघुनंदन की बाहों का वहाँ पर स्मरण करती रहती है, उनकी कोमल बाहों का आश्रय वो निरंतर चाहती है। तो राम की स्मृति में ही सीता सदैव रत रहती है। इन दोनों पदांश के माध्यम से ये केशव यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। हरिणी जो हेरती ना केसरी के कानन ही, कोई जो हरिण है, हरिणी जो है वो जिस प्रकार भय के चलते जिधर सिंह रहता है उधर देखती भी नहीं है, निहारती भी नहीं है, उसी तरह जो सीता है वो अन्यत्र कहीं भी नहीं देखती हैं, रावण की ओर नहीं देखती, वो कहीं भी नहीं देखती। उसका जो ध्यान है वो एक ही और है, और वो है राम की स्मृतियों में, उसके मन में और आँखों में राम ही राम बसे हैं। केकी सुनी ब्याल जो बिलान ही चाहती है, तो जिस प्रकार जो केकी, जो मोर की ध्वनि सुनकर उस सर्पिणी जो है वो बिल में घुस जाती है, सर्पिणी बिल में घुस जाती है। ब्याली मतलब यहाँ पर सर्पिणी को है, बिलान को यहाँ पर कहा है, तो सर्पिणी के लिए कहा है। तो जिस प्रकार केकी मोर की ध्वनि सुनकर जो सर्पिणी है वो बिल में घुस जाती है, उसी प्रकार जो विरहिणी है सीता, उन्हें भी जो मोर की ध्वनि है, केका जो ध्वनि मोर करते हैं उसे केका ध्वनि कहा जाता है, उसको सुनकर वो उन्हें बहुत कष्टकारी चलती है, तो वो और चुप हो जाती है, वो सिमट जाती हैं। तो ये वाली बात यहाँ पर कही जा रही है। देखिए, जो संयोग में जितने भी जो उद्दीपनकारी जो चीज़ें होती हैं वो वियोग में बहुत कष्टकारी लगती हैं। यही बात यहाँ पर केशव उसी परंपरा का अनुसरण कर रहे हैं। पियो पियो रटती रहती चित चात की जूं, जिस प्रकार चातक जो पक्षी है वो प्रतिक्षण चित्त में, मन में पियू पियू रटता रहता है, और वो एक क्षण के लिए भी अपने प्रिय चंद्रमा को नहीं भूलता है, उसी प्रकार जो सीता है वो भी प्रतिदिन प्रतिक्षण श्री राम की स्मृति में गुम वहाँ पर रहती है। चिते चकई जो चुप वह रहती है, चंद चिते चकई जो चुप वह रहती है। तो जिस प्रकार जो चकवी जो पक्षी होता है, चकवा, वो चंद्रमा को देखकर चुप हो जाता है, अतिशय प्रेम के कारण चुप हो जाता है, उसी प्रकार सीता भी चंद्रमा की चांदनी से व्यथित होकर, दुखी होकर चुप हो जाती है, मौन हो जाती है, मूक हो जाती है। तो देखिए, यहाँ पे सारी वो चीज़ें हैं जो कि संयोग में सुख देती है, वही वियोग में किस प्रकार कष्टकारी हो जाती है, वही बात केशव यहाँ पर कह रहे हैं। सुनहु नृपति राम, आगे हनुमान कह रहे हैं कि हे राजा राम सुनिए,
विरह तिहारे ऐसी, कि तुम्हारे विरह में सीता ऐसी हो गई है, सूरती ने सीताजू की मूर्ति गहती है, कि सीता की जो वास्तविक जो मूर्ति है, जो उसका स्वाभाविक गुणधर्म है, वो उसे भुला बैठी हैं और वो दिन और रात तुम्हारी ही स्मृति में, आप ही की स्मृति में वो गुम रहती हैं। अर्थात वो जो 8 प्रहर है और 64 याम जो हैं वो निरंतर और निरंतर व्यथित रहती हैं, व्याकुल रहती हैं और आपकी स्मृति में गुम रहती हैं। तो एक तरह से जब इस तरह का वर्णन किया जाता है तो ऊहात्मक वर्णन ये कहलाता है, जब अतिरेक दिखाया जाता है विरह का, जिसमें हम आगे बिहारी की नायिका में भी ये चित्रण देखेंगे। ऊहात्मक वर्णन यहाँ पर किया जाता है, अतिशय वियोग जहाँ पर दिखाया जाए वो ऊहात्मक वर्णन कहा जाता है। और बार बार ये बात हम कह रहे हैं कि संयोग में जो उद्दीपन सुखकारी होते हैं उनका यहाँ पर वर्णन किया गया है कि वो व्यथित कर रहे हैं, ये वाली बात है। अनुप्रास अलंकार है, उपमा अलंकार है, उल्लेख और उदाहरण अलंकार का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, तो ये बात ध्यान रखें। इतने ही पद आज पढ़ते हैं, आगे के जो पद हैं वो हम अगली कालांश में लेंगे। तो केशव को पढ़ते रहिए, कुछ सवाल हो तो लिखते रहिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।